इनको सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। मैं सोडी साहब आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ तो पाकिस्तान ये कहता है कि उस रात हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ना होते तो हम तबाह हो गए होते हैं, मलबे में बदल गए होते। अरे भाई, तुम्हारे पास इतना कुछ है तो तुम क्यों भीख मांग रहे हो यूएस से यूएस में हाँ। जाके? और दूसरी बात ये कि जो तुम पार्टियां वहां पर कर रहे थे, विक्ट्री पार्टी जिसको कह रहे थे, तो इसका मतलब वो सारी झूठ थी। जब मान रहे हो कि 80 फाइटर जेट घुसा है, 400 मिसाइलें दाग दी, और तो फिर इसका मतलब कि सारी वो पार्टी झूठी थी, खाली दिखाने के लिए। रोहित जी देखिए, मेजर मोहम्मद अली शाह ने बिल्कुल सही बताया कि हाँ। जिस इंसान या जिस देश के पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हम्म। उससे आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। कई बार जिंदगी में हम भी हारे हैं, हमारी भी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कभी चढ़ाव उतार आए हैं, लेकिन हमने हमेशा हम्बलनेस के साथ एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पे हम सफल नहीं थे, हमें और मेहनत करनी है। लेकिन आप पाकिस्तान में देखिए, उनको इतनी बड़ी भारी सैनिक चोट दी भारत ने, और उन्हें बजाय इंट्रोस्पेक्ट करने के वो वहां खुशियां मना रहे हैं। उनको तो दिन रात अपने ऑपरेशन रूम में बैठ के फेलियर को असेस करना चाहिए था कि भारत ने कैसा इतना बड़ा सैनिक विक्ट्री कर दिया सिर्फ 88 घंटों में। उसके बजाय वो अपने अवाम का बेवकूफ खींच रहे हैं, वो अपने अवाम को झूठ बता रहे हैं, वो ऐसी रैलियां कर रहे हैं दिखाने के लिए कि वो जीत गए हैं। अरे भाई, अगर आप जीते होते तो आपके 13 में से 11 हवाई अड्डों को भारतीय वायुसेना कैसे बर्बाद करती। अगर आप जीते होते, आपके परमाणु हथियारों का एक जखीरा जो किराना पहाड़ियों में, उसे कैसे हमने बर्बाद किया होता। अगर आप जीते तो आपके 9 आतंकवादी अड्डों को पूरी तरह से हमने कैसे बर्बाद किया होता। तो आपको तो पहले इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि गलती कहां हुई है, बजाय अपनी आवाम का बेवकूफ बनाने के लिए। यही कारण है रोहित जी, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना अपनी आवाम का दशकों से बेवकूफ बनाती आ रही है। तभी पाकिस्तान की आवाम को कभी असलियत पता ही नहीं है, वो वैसे ही भूखे मर रहे हैं, उनके पानी नहीं है पीने के लिए। अभी कुछ महीने पहले चित्राल जो एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पे आटे की कीमत 1200 रुपए हो गई। तो डेफिनेटली क्योंकि उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको असलियत बताई नहीं जा रही है। इसलिए नहीं बताई जा रही क्योंकि जब उन्हें असलियत पता चलेगी तो वो अपनी सरकार और अपनी सेना से पूछेंगे कि हम तो गरीबी में मर रहे हैं, तुम तो इतने ऐशो आराम करो, ऊपर से तुम जंग भी हारे हो भारत से। तो ये पूरी एक वेल प्लान्ड मूव है पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना का। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा रोहित जी। 1950 में जब मात्र 3 साल हुए थे भारत को आजाद हुए और पाकिस्तान को एक नए देश में उभरे, 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कैपिटल जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी और भारत की थोड़ी कम 82.2 अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ 1950 से 2025 तक कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और पाकिस्तान कंगाली की तरफ बढ़ चला। इनकी गलत और इनकी गलत नीयत, गलत नीतियां। क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद 2 झूठ पे हुई है। पहला भारत विरोधी, दूसरा हिंदू धर्म विरोधी। जब तक पाकिस्तान अपनी नीयत और नीतियों में से भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी बातें नहीं निकालेगा, पाकिस्तान कभी बदल नहीं सकता है। वो कंगाल है, कंगाल रहेगा, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता है। बिल्कुल, जो बात आपने कही सोडी साहब, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं मेजर मोहम्मद अली शाह के पास चलता हूं कि देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है जो जिसका जिक्र अभी सोडी साहब कर रहे थे कि एक वक्त था 1950 में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेटर थी भारत से, लेकिन उसके बाद वही है ना कि हमने तो इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमने एक लॉन्ग विजन लेके डेवलपमेंट की ओर इन्वेस्टमेंट शुरू किया, लेकिन उनका तो तब से लेकर जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आतंक पर रहा है। बिल्कुल रोहित भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे कर्नल जे सोडी साहब या रोहित भाई, आप या मैं, हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान ने भीख मांगी। कोई भी हमें दर्शक हमको गूगल कर ले इस बात को कि पाकिस्तान ने यूएस को क्या बोला। वो वर्ड्स यूज्ड आर बेग्स, और ये हिंदुस्तान से नहीं, बाहर से भी, हर जगह से गूगल पे आ जाएगा। पाकिस्तान बेग्स अमेरिका फॉर एयर डिफेंस के भैया आप हमको दें। ये 13 मेंबर की टीम वहां पे पहुंची हुई है वॉशिंगटन के अंदर, जहां पर उनके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी है और मलिक साहब। ये लोग भीख मांग रहे हैं अमेरिका से कि भाई हमको, तो मतलब आदत ही बन गई है भीख मांगने की। आदत ही जब बन गई है भीख मांगने की, तो ये पाकिस्तान करेगा क्या आगे भविष्य में?
और इसके अलावा पाकिस्तान को आज की तारीख में, जैसे कि कर्नल सोडी साहब ने बोला, कि इनको अपने ऑप्स रूम में, वॉर रूम में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। गलतियां, खामियां क्या हुई, कैसे इसको बेहतर बनाया जाए। ये लोग लगा रहे हैं पूरा इन्वेस्टमेंट आतंक के अंदर। सेलिब्रिटी विक्ट्री रैली जो निकाली गई, इसलिए जो क्रिकेटर है इन्हें शाहिद अफरीदी जी, तो उसने बस पोस्ट लगाया था, उसने बस एक रैली निकाली थी। तो जो भी पैसा आ रहा है ये आतंक पे लगा रहे हैं, और ये साबित हो चुका है। जब IMF ने फंड दिए 14 करोड़, तो बिल्कुल मौलाना मसूद अजहर को मुआवजा, आतंकी को मुआवजा। ये मजाक है? कोई मिला ना रखा है लोगों ने। आतंकियों को मुआवजा, यानी कि एक चोर को पुलिस पकड़ के ले जाए, बाद में चोर के परिवार को मुआवजा दे कि भैया हमने आपके ओनली अर्निंग मेंबर को पकड़ लिया, तो आप ये मुआवजा रखो। मजाक में रखा है। वहां के आतंकियों के जनाजे पे फातिहा पढ़ने को पाकिस्तान की आर्मी वर्दी में, वेरी अनबिकमिंग। मेरे को शर्म आती है कि कोई भी वर्दी वाला इंसान कहीं पे भी दुनिया में, इनके जो चीफ की तरह जो भाषण जो उसने दिया, हेट स्पीच दी, जो हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की, जो टू नेशन थियरी की बात की, जनरल जियाउल हक ने भी वही किया था एक्चुअली। तो वो रिलीजियस कार्ड खेला इसने। मुझे शर्म आती है कि कोई वर्दी वाला इंसान ऐसा भी बोल सकता है। दूसरी बात, कोई वर्दी वाला इंसान पूरा एक इंसान नहीं, पूरी मतलब इनके कितने अनगिनत फौजी आए थे, अरेंजमेंट पूरा फौजियों ने किया था इनके। तो मतलब इनकी फौज भी कोई आतंकियों से कम नहीं है। 99 में जब इनके फौजी घुसाए थे ना सिविल ड्रेस में, मफ्तीज में, जब इनको मारा गया, तो इनमें से आई कार्ड निकले पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के। और जब पाकिस्तान मारने के बाद जब पाकिस्तान को बोला कि वापस ले लो आपके शव, ये आपके हैं, नहीं 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 हमारे नहीं, हम नहीं जानते इनको, जो मर्जी आए करो। मेरा सौभाग्य हुआ था, मैं जनरल VP मालिक साहब को, जो चीफ थे उस टाइम, उनका इंटरव्यू लिया था। उन्होंने बोला कि हमने पूरे इज्जत आबरू के साथ इनको दफनाया, और वो हमने कोई बड़प्पन, कोई अलग से काम नहीं, वो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है। हमने उनको पूरी तरीके से दफनाया। उन्होंने क्या करा? उन्होंने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया साहब के टुकड़े काट के दिए हमारी बॉडी। ये किया उन्होंने। हमारे ब्रिगेडियर बाजवा साहब ने उनके एक कैप्टन शेर खान को निशाने हैदर दिलवाया, एक साइटेशन लिखी कि आपका पाकिस्तान का कप्तान साहब बड़े बहादुर से लड़ा था। उन्होंने क्या करा? उन्होंने हमने उनके 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे 1971 में। उन्होंने हमारे 26 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए, वो आज तक मिसिंग है। आज तक मिसिंग 56 को के नाम से जाते हैं। UN सोसाइटी, रेड क्रॉस की सोसाइटी जाके उनकी जेलों को इंस्पेक्ट कर गई है। कुछ मालूम नहीं, उनके परिवार वाले पाकिस्तान के चक्कर लगा चुके हैं, कोई खबर नहीं उनकी। ये नियति है पाकिस्तान की, भीख मांगना, कटोरा लेकर जगह जगह जाना, क्योंकि उन्होंने यही चुना है, आतंक का रास्ता। और आतंक के रास्ते पर इससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। और अगर आतंक का रास्ता नहीं छोड़ा पाकिस्तान ने, तो फिर और इस तरह की स्ट्राइक्स के लिए, जिसका डर पाकिस्तान के दिल में बस गया है, इस तरह की स्ट्राइक्स के लिए तैयार रहे पाकिस्तान। आप दोनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के मंत्री इस बात को कबूल कर रहे हैं कि भारत ने बड़ी स्ट्राइक हमारे ऊपर की थी। वो कह रहे हैं कि 80 फाइटर जेट और 400 मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान पर स्ट्राइक की थी। वो तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा था तो हम बच गए, वहीं नहीं तो हम जो है मलबे में तब्दील हो गए होते। लेकिन इसी के साथ साथ ये रोते रोते अमेरिका में, वॉशिंगटन में उन्होंने गुहार लगा दी पाकिस्तान के सामने, अपना कटोरा फैला दिया अमेरिका के सामने कि भाई आप हमको एयर डिफेंस सिस्टम दे दीजिए, ताकि अगर आगे कुछ ऐसा हो तो हम खुद को बचा सकें। यानी कि पाकिस्तान को डर है अभी भी भारत का, और ये डर मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि इस तरह का डर जरूरी है। और ये 6 मई की जो रात को अटैक किया था भारत ने आतंक के अड्डों पर, 6 और 7 मई के दरमियानी रात को, ये तारीख पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि जबरदस्त मार भारत ने मारी थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने इस पर रिटेलिएट किया और अपनी मिसाइलें भारत की ओर पाकिस्तान ने दागी थी, तो भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से सारी पाकिस्तान की मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया। लेकिन जवाब में 13 में से 11 पाकिस्तान के जो एयरबेस थे उनको तबाह कर दिया था भारत ने, और खुद पाकिस्तान ने इस बात को माना था। उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक पब्लिक मीटिंग में इस बात का जिक्र भी किया था कि रात को 2:30 बजे मुझे फोन किया हमारे जनरल मुनीर ने कि भारत ने स्ट्राइक कर दी है और हमारे एयर बेसिस को तबाह कर दिया है। और फिर खुद उस बात का जिक्र किया एक डोजियर में, जिसमें डोजियर में हिंदुस्तान ने तो कहा था कि हमने 20 जगह मार की है, 9 जगह आतंक के अड्डे और 11 जगह पाकिस्तान के एयरबेस। लेकिन पाकिस्तान ने उसमें 8 और अपनी जगह दिखाई थी कि इन एरियाज पर भी भारत की मिसाइलें गिरी हैं। तो कितना जबरदस्त भारत ने मारा था वो बात पाकिस्तान को अच्छे से याद है, और इसीलिए पाकिस्तान अब अपना भीख का कटोरा उठाकर वापस अमेरिका पहुंचा और उनसे कह रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम दे दीजिए।
और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र से मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के